Welcome back my YouTube channel The Genius Guru. I have already taught you narration in full details. I am going to start a new topic which name is one word substitution. What is its name? One word substitution. What it means? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द. और यह जो हमारा सीरीज है बिल्कुल हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे और आपको दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यह सीरीज बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें जान लें. वो सबसे पहले यह है अपोजिट प्रीफिक्स. प्रीफिक्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, ठीक है ना. और सफिक्स को हिंदी में हम प्रत्यय कहते हैं. प्रीफिक्स वह होता है कि जो किसी वर्ड से पहले जोड़ा जाता है और सफिक्स वह होता है जो किसी वर्ड के लास्ट में जोड़ा जाता है. तो हम यहाँ जानने वाले हैं अपोजिट प्रीफिक्स, यानी कि ऐसे प्रीफिक्स जो किसी शब्द से पहले जोड़ दिया जाए तो उसका अर्थ बदल जाए, अपोजिट तैयार हो जाए. कन्फर्म है ना. तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है वह है ए. तो जब किसी शब्द में ए या एन का प्रयोग कर दिया जाता है, ठीक है ना, ए या एन, तो यह अपोजिट तैयार कर देता है. जैसे मैंने कहा थीस्ट. थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक. अब जो ही हम इसमें ए जोड़ देंगे ना तो आस्तिक का अब विलोम हो जाएगा. क्या हो जाएगा? नास्तिक हो जाएगा. मैंने कहा इन. जैसे एक शब्द है हमारे पास कॉरिजिबल. सुधार, जिसका सुधार किया जा सकता है, ठीक है ना. अब मैं इसमें जोड़ दूं इनकॉरिजिबल, तो यह कॉरिजिबल का अपोजिट तैयार कर देगा, यानी कि असुधार, जिसकी सुधार नहीं की जा सकती है. एक हमारे पास है इल. IL समझिएगा इसको. आई और एल. आई इसमें कैपिटल है और एल जो है स्मॉल अक्षर में लिखा गया, इसलिए है इल. जैसे मैंने कहा लीगल, कानूनी, वैध. अब इसमें हम IL जोड़ देंगे तो हो जाएगा इलीगल. अब लीगल का यह अपोजिट वर्ड तैयार कर दिया, इलीगल, गैर कानूनी. अब देखिए यहां पर आ गया IR. अब जब ये भी प्रीफिक्स किसी शब्द से पहले जुड़ता है तो ये भी अपोजिट तैयार करता है. जैसे मैंने कहा रेगुलर, नियमित. अब इसमें मैं जोड़ दूं IR, इरेगुलर, यानी कि अनियमित. रेगुलर का अपोजिट तैयार कर दिया, इरेगुलर हो गया. ये देखिएगा नॉन भी एक ऐसा प्रीफिक्स है जो किसी शब्द से पहले जुड़ जाता है तो अपोजिट तैयार करता है. जैसे मैंने कहा वेजिटेरियन, शाकाहारी. अब जो ही हम इससे पहले नॉन शब्द जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? नॉन वेजिटेरियन, यानी कि मांसाहारी. अब देखिए अन, ठीक है ना. अन भी एक ऐसा प्रीफिक्स है जो किसी शब्द से पहले जोड़ दिया जाता है तो वह क्या तैयार कर देता है? अपोजिट तैयार कर देता है, ठीक है ना. चलिए आइए इसको भी हम समझ लेते हैं. जैसे मैंने कहा काउंटेबल, जिसकी गिनती की जा सकती है, ठीक है ना, यानी गणनीय. अब इसी में अगर हमने UN अन शब्द जोड़ दिया, ठीक है ना, तो यह इसका अपोजिट हो जाएगा. काउंटेबल का अपोजिट तैयार करेगा, यानी कि अगणनीय, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती. मेरी बात समझ में ना. तो ये हमारे पास कुछ जो है शब्द है, कुछ प्रीफिक्स है जो अपोजिट वर्ड तैयार करते हैं. अब आपको ये बस इतना ध्यान रखना है, मान लीजिए कोई शब्द है, मान लीजिए कि मैंने लिख दिया है एथिस्ट. अगर इसी से मिलता जुलता एक दूसरा सेंटेंस आ रहा है, यानी कि सेंटेंस का अपोजिट आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? इस शब्द का भी तो अपोजिट तैयार करेंगे, ठीक है ना. अब मैं आपको थोड़ा एग्जांपल में बताता हूं. यहां देखिएगा
लिखा है कि वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, वह जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, ठीक है, वह जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। जो विश्वास करता है उसको हम थिस्ट बोलते हैं। यह कह रहा है कि विश्वास नहीं करता है, यानी कि थिस्ट का अपोजिट लाना है, तो हम इसमें ए जोड़ देंगे, एथिस्ट हो जाएगा। वह जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसको हम हिंदी में बोलते हैं नास्तिक और अंग्रेजी में बोलते हैं एथिस्ट। कन्फर्म है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है वन हु बिलीव्ड इन गॉड, वह जो ईश्वर में भरोसा करता है, विश्वास करता है। या यूं कह लीजिए वन हु थिंक्स देयर इज गॉड, वह जो मानता है कि ईश्वर है। या यूं कह लीजिए वन हु बिलीव्ड इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वह जो ईश्वर के अस्तित्व में, स्वरूप में विश्वास करता है। तो अभी इसके पहले मैं कहा हूं कि वह जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है तो एथिस्ट हुआ ना। अब कह रहा है कि वह जो ईश्वर में विश्वास करता है, यानी कि उस सेंटेंस का यह अपोजिट है। जब सेंटेंस अपोजिट है तो वर्ड भी अपोजिट होगा। वहां एथिस्ट कहा गया था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थिस्ट हो जाएगा। यहाँ से ए शब्द को हम लोग रिमूव कर देंगे। वह जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको आस्तिक कहा जाता है, वह जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसको एथिस्ट यानी कि नास्तिक कहा जाता है। कंफर्म? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिएगा, लिखा है डिफिकल्ट टू हियर, सुनने में मुश्किल हो, या अनेबल टू बीइंग हियर्ड, जो सुने जाने में असक्षम हो। ऐसी आवाज, ऐसी ध्वनि जो सुनाई ना दे सके, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं? तो सुनने का काम जो है ऑडियो ही सुनते हैं हम लोग, ठीक है ना, वीडियो को तो देखते हैं, ऑडियो होता है ना, ऑडियो। तो जो सुना जाने योग्य होता है उसको हम ऑडिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑडिबल, ऑडिबल होता है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो सुना नहीं जा सकता है, जो सुनने के लिए मुश्किल है, उसको हम अपोजिट तैयार करेंगे ऑडिबल का, तो हो जाएगा इनऑडिबल। क्या हो जाएगा? इनऑडिबल। अश्रव्य होता है, अश्रव्य नहीं होता है, अश्रव्य होता है, जो सुना नहीं जा सकता है। फिर अगला सेंटेंस है हमारे पास, यह है कैपेबल ऑफ बीइंग हियर्ड, जो सुने जाने के योग्य हो, जो चीज सुना जा सकता है उसको क्या कहेंगे? तो जो नहीं सुना जा सकता है इनऑडिबल हो गया। तो जो सुना जा सकता है इसी शब्द का ही तो अपोजिट होगा, केवल हम क्या कर देंगे, इन शब्द को हटा देंगे, यानी कि जो सुना जा सकता है वह क्या हो जाएगा, ऑडिबल होगा, जो नहीं सुना जा सकता है वह इनऑडिबल हो जाएगा। श्योर? सुना जा सकता है श्रव्य, नहीं सुना जा सकता है अश्रव्य। अब देखिए अगला जो शब्द है, सेंटेंस है, वह है विच कैन नॉट बी सीन, जिसको देखा नहीं जा सकता है। वह चीज जिसको देखा नहीं जा सकता है, ठीक है। अब देखने का काम विजन, विजन दृश्य पता है ना। अब जो देखा नहीं जा सकता है उसका होता है अनविजिबल। क्या होता है? अनविजिबल। जिसको देखा जा सकता है वह होता है आपका विजिबल। विजिबल जिसको देखा जा सकता है, यहाँ कर रहा है कि नहीं देखा जा सकता है, इसमें हम जोड़ देंगे इनविजिबल, ठीक है ना, अदृश्य जिसको देखा नहीं जा सकता है। अब इसी का अगला सेंटेंस यह है विच कैन बी सीन, जिसको देखा जा सकता है। तो जिसको नहीं देखा जा सकता इनविजिबल हो गया, तो जिसको देखा जा सकता है तो इसी का तो अपोजिट होगा, इन शब्द को हटा देंगे तो विजिबल हो जाएगा। ओके, अगला सेंटेंस है हमारे पास विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसको बांटा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। अब सबसे पहले आपको पता है बांटने का होता है डिवाइड। क्या होता है? डिवाइड। अब जिसको बांटा जा सकता है उसको हम लोग डिविजिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? डिविजिबल, जिसको बांटा जा सकता है। अब यहाँ कह रहा है कि कैन नॉट बी डिवाइडेड, बांटा नहीं जा सकता है, तो इसमें इसका अपोजिट जोड़ दीजिए इंडिविजिबल। तो जिसको नहीं बांटा जा सकता है इंडिविजिबल, जिसको बांटा जा सकता है इस शब्द का अपोजिट लाइए तो डिविजिबल हो जाएगा। कन्फर्म है ना? जिसको नहीं बांटा जा सकता है वह इंडिविजिबल, और जिसको बांटा जा सकता है डिविजिबल। नाउ नेक्स्ट, विच कैन नॉट बी कॉन्क्यूड,
जिसको जीता नहीं जा सकता है, आई मीन टू से दैट जिसको हराया नहीं जा सकता है। तो ये जीतने का वर्ड मीनिंग मिलता जुलता एक शब्द सुने होंगे, विन। विन मतलब होता है जीतना, ठीक है ना। अब कह रहा है कि जिसको जीता जा सकता है, तो मिलता जुलता शब्द विन आया, तो एक बनता है विंसिबल। क्या बनता है? विंसिबल, जिसको जीता जा सकता है। अब यहां सेंटेंस है कि जिसको जीता नहीं जा सकता है, तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे? आईएन, इन शब्द जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? इनविंसिबल। और यहाँ है कि जिसको नहीं जीता जा सकता है, तो इसी शब्द का हम अपोजिट तैयार करेंगे। अपोजिट तैयार कैसे करेंगे? आप इस प्रीफिक्स को हटा दीजिए, तो विंसिबल हो जाएगा। कंफर्म है ना? जिसको जीता जा सकता है विंसिबल, नहीं जीता जा सकता है इनविंसिबल। नाउ नेक्स्ट, यहां देखिएगा, विच कैन नॉट बी रेड, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है। फिर एक और सेंटेंस है, विच कैन बी रेड, जिसको पढ़ा जा सकता है। अब देखिए, जिसको पढ़ा जा सकता है उसको हम लेजिबल कहते हैं, पठनीय बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पठनीय, जिसको पढ़ा जा सकता है। अब कह रहा है जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो लेजिबल है ना, इसमें आप आई एल जोड़ दीजिए, इलेजिबल। क्या हो जाएगा? इलेजिबल। इसका हिंदी मतलब हो जाएगा अपठनीय। क्या हो जाएगा? अपठनीय, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है। मेरी बात समझ में है ना? विच कैन नॉट बी रेड, पढ़ा नहीं जा सकता है, अपठनीय। जिसको पढ़ा जा सकता है, पठनीय। तो इसी शब्द का आप अपोजिट तैयार करेंगे। कैसे? इल शब्द को हटा दीजिए, लेजिबल हो गया, पठनीय हो गया। कन्फर्म? नाउ नेक्स्ट, हियर इज एन अनदर सेंटेंस, अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु कैन नेदर रीड नॉर राइट, एक व्यक्ति जो न तो पढ़ सकता है और ना ही लिख सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं अशिक्षित, अनपढ़, ठीक है ना। तो इसका होता है इलिटरेट। ये इलिटरेट आप समझे होंगे, लिटरेट, लिटरेट शब्द सुने होंगे। और लिटरेट शब्द से जो है लिटरेचर शब्द बना हुआ है, साहित्य, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो न तो पढ़ सकता है ना ही लिख सकता है। अगला सेंटेंस यह है कि अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, वह व्यक्ति जो पढ़ सकता है और लिख सकता है, इसको हम बोलते हैं शिक्षित। और लिटरेट शब्द से जो है, लिटरेचर शब्द से ही बना हुआ है लिटरेट, और लिटरेट का मतलब होता है साक्षर, यानी कि शिक्षित, पढ़ा लिखा, ठीक है ना। अब कह रहा है कि जो न पढ़ सकता है न लिख सकता है, तो इसी शब्द का अपोजिट तैयार करेंगे, इलिटरेट हो जाएगा। जो न पढ़ सकता है न लिख सकता है, इलिटरेट, यानी कि अनपढ़, अशिक्षित, गंवार। कंफर्म हुआ? और इसका अपोजिट करेंगे तो यहां से आईएल हटा देंगे, हो जाएगा लिटरेट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच इज डिफिकल्ट टू बिलीव, हाँ, जिस पर भरोसा करना मुश्किल हो, जिस पर भरोसा करना मुश्किल हो। यूं कह लीजिए, दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। अब भरोसा किस पर किया जा सकता है? जिसका क्रेडिट अच्छा हो, ठीक है ना। कहते हैं ना कि आपका क्रेडिट अच्छा नहीं है, तो जिसका क्रेडिट अच्छा है उसी पर आदमी भरोसा करता है। और क्रेडिट शब्द से जो है क्रेडिबल शब्द बना हुआ है। क्या बना हुआ है? क्रेडिबल, यानी कि जिस पर भरोसा किया जा सकता है। विच इज इजी टू बिलीव, जिस पर भरोसा करना आसान हो, यानी डेट विच कैन बी बिलीव, जिस पर भरोसा किया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं क्रेडिबल। क्या बोलते हैं? क्रेडिबल। अगला सेंटेंस ऊपर यह लिखा है कि जिस पर भरोसा करना मुश्किल हो, यानी कि जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो क्रेडिबल का अपोजिट लिखिए, इनक्रेडिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनक्रेडिबल। और इसी का यह अपोजिट है, इन शब्द हटा देंगे तो हो जाएगा हमारा क्रेडिबल। फिर हम इसको चाहें तो ये भी, क्रेडिबल के बदले हम ये भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या प्रयोग कर सकते हैं? हम यहाँ पर बिलीएबल का प्रयोग कर सकते हैं, और हम यहाँ पर बिलीएबल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अविश्वसनीय और विश्वसनीय। आई हैव एन अनदर सेंटेंस, लिखा है विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सही नहीं किया जा सकता है। और उसी का अपोजिट सेंटेंस है विच कैन बी करेक्टेड,
जिसको सही किया जा सकता है, जिसको सुधारा जा सकता है। तो करेक्ट शब्द है ना, करेक्ट, करेक्ट सुधार करना, करेक्ट से ही बना हुआ है कॉरिजिबल। क्या बना है? कॉरिजिबल, कॉरिजिबल, जिसको सुधारा जा सकता है, ठीक है ना, कॉरिजिबल। और जिसको सुधारा नहीं जा सकता, इनकॉरिजिबल, इसमें इन जोड़ दीजिए तो इनकॉरिजिबल हो जाएगा। और इसी का अपोजिट शब्द यह है, इनकॉरिजिबल का इन हटाएंगे तो कॉरिजिबल हो जाएगा। कहने का मतलब है जिसका करेक्शन किया जा सकता है वह कॉरिजिबल होगा, जिसका करेक्शन नहीं होता है वह इनकॉरिजिबल हो जाएगा। श्योर है ना? आगे बढ़ते हैं। दैट इज कॉन्ट्रेरी अगेंस्ट टू लॉ, वह जो कानून के विपरीत हो, अगेंस्ट हो, खिलाफ हो, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? उसी का अपोजिट सेंटेंस है दैट इज नॉट अगेंस्ट टू लॉ, जो कानून के खिलाफ न हो, ठीक है ना। जो कानून के खिलाफ न हो उसको क्या कहते हैं? जो कानून के खिलाफ न हो, जो कानून के अनुरूप हो, उसको हम लोग बोलते हैं लीगल, कानूनी, वैध, संवैधानिक, ठीक है ना, इत्यादि बोलते हैं। अब इसी का कह रहा है कि जो कानून के विपरीत हो तो लीगल में हम जोड़ देंगे आईएल, इलीगल हो जाएगा, ठीक है ना। और जो कानून के विपरीत है इलीगल, और जो विपरीत नहीं है तो इसमें आईएल शब्द हटा देंगे, लीगल हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, अ मैन हु ईट्स मीट, एक व्यक्ति, एक आदमी जो मांस खाता है। मांस खाने का मतलब कि वनस्पति साग सब्जियां नहीं खाता है। फिर अगला सेंटेंस है अ मैन हु डज नॉट ईट मीट, वह आदमी जो मांस नहीं खाता है। जो मांस नहीं खाता है यानी कि साग सब्जी खाता है, तो साग सब्जी का क्या होता है? वेजिटेबल होता है ना, वेजिटेबल सब्जी। अब वो वेजिटेबल शब्द से ही बना है वेजिटेरियन। क्या बना हुआ है? वेजिटेरियन। और वेजिटेरियन का मतलब होता है शाकाहारी। वह आदमी जो मांस नहीं खाता है उसको हम बोलते हैं वेजिटेरियन, क्योंकि वो साग सब्जी खाता है। और वह आदमी जो साग सब्जी नहीं खाता है, क्या खाता है? इट्स मीट, मांस खाता है। तो वेजिटेरियन का अपोजिट हो जाएगा, हम जोड़ देंगे नॉन, नॉन वेजिटेरियन, यानी कि मांसाहारी। मांसाहारी का अपोजिट हो जाएगा वेजिटेरियन, और वेजिटेरियन का अपोजिट हो जाएगा नॉन वेजिटेरियन। श्योर? नेक्स्ट, दैट इज नॉट फिट टू बी ईटेन, वह चीज जो खाने योग्य न हो, जो खाने के उपयुक्त न हो, ठीक है। या दैट इज फिट टू ईट, वह जो खाने योग्य है। देखिए, अब खाने का ईट होता है, ईट, इसी से मिलता जुलता एक शब्द है इडिबल, इडिबल, जो खाने योग्य हो। हम इसको जो है खाद्य भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? खाद्य, जो खाने योग्य हो, इडिबल। अब ऊपर वाला सेंटेंस कह रहा है कि दैट इज नॉट फिट टू बी ईटेन, जो खाने के योग्य ना हो, ठीक है ना। तो इडिबल का हम क्या कर देंगे? अपोजिट तैयार करेंगे, और इडिबल का क्या हो जाएगा? इन इडिबल के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन इडिबल, जो खाने उपयुक्त ना हो इन इडिबल, और जो खाने के उपयुक्त होगा वो इडिबल हो जाएगा। हम इन शब्द को हटा देंगे, इडिबल तैयार हो जाएगा। श्योर? नेक्स्ट है दैट इज नॉट फिट टू बी चूजन, वह जो चुनने योग्य ना हो। इसी का अपोजिट सेंटेंस है दैट इज फिट टू बी चूजन, वह जो चुनने के योग्य हो, जो पात्र हो, जो योग्य हो, ठीक है ना। तो आप सब लोग सुने होंगे कि आप इस पद के जो है योग्य हैं, एलिजिबल हैं। तो जो चुनने योग्य होता है उसको हम बोलते हैं एलिजिबल, ठीक है ना। और इसी शब्द से जो है, एलिजिबल शब्द से एलिजिबिलिटी, योग्यता शब्द बना हुआ है, ठीक है ना। तो जो चुनने योग्य होगा वो क्या होगा? एलिजिबल, यानी कि पात्र, पात्र, ठीक है ना। आज जो चुनने योग्य नहीं हो उसको हम बोलते हैं अपात्र, और एलिजिबल का अपोजिट तैयार करेंगे आई एन जोड़ करके, इन एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों, यह सेंटेंस एक दूसरे का अपोजिट है, और यह शब्द एक दूसरे के अपोजिट है। कंफर्म है ना? नाउ नेक्स्ट,
आगे है दैट कैन बी रिपेयर्ड, जिसकी मरम्मत की जा सकती है। रिपेयर्ड, तो रिपेयर्ड शब्द बना है रिपेयर से ही ना, रिपेयर, रिपेयर। और जिसकी मरम्मत की जा सकती है, अब इसमें हम एडजेक्टिव है तो ABLE जोड़ दीजिए, रिपेयरेबल, ठीक है ना, जिसकी मरम्मत की जा सकती है, मरम्मत योग्य। और जिसकी मरम्मत नहीं की जा सकती है तो अपोजिट क्या कैसे तैयार करेंगे, IR जोड़ देंगे, रिपेयरेबल में IR जोड़ दीजिए, इरिपेयरेबल हो जाएगा। है समझ में, जिसकी मरम्मत की जा सकती है रिपेयरेबल, जिसकी मरम्मत नहीं की जा सकती है इरिपेयरेबल हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद है कि यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। यह केवल इंटरमीडिएट के लिए ही नहीं है, हालांकि यह हर कॉम्पिटिटिव लेवल में हमेशा पूछता है। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करते रहिएगा, लेकिन इसका अगला वीडियो, अगला भाग देखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि अगली जो मैं वीडियो बनाऊंगा वह रूट वर्ड से बनाऊंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, थैंक यू।